उन्होंने चुना वो थे पर्वतराज हिमावन और उनकी धर्मपत्नी मैनावती। जन्म से पूर्व देवी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। महाकाली ने अपना संपूर्ण रूप उन्हें दिखाया। कर्म मैं, मोक्ष भी मैं, प्रकाश मैं, अंधकार भी मैं, मार्ग मैं, लक्ष्य भी मैं, मोह मैं, त्याग भी मैं, कण भी मैं, ब्रह्मांड भी मैं। अंत में, आरंभ में, काली में, महाकाली में। मैं शीघ्र तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लेने वाली हूं। इस जन्म का एक प्रयोजन है। आप दोनों को वचन देना होगा कि इस लक्ष्य, मेरे इस प्रयोजन को पाने के मार्ग में आप कभी बाधा नहीं बनेंगे। जो आपकी आज्ञा जगत जननी। और तब जब चलो और खा लो पार्वती। इतने से भोजन से क्या होगा? लो खाओ। नहीं, मुझे नहीं खाना। मुझे भूख नहीं है माँ। परंतु खेलने की इच्छा तो अवश्य हो रही होगी मेरी पुत्री को। पुत्री पार्वती, देखो आपके पिताश्री आपके खेलने के लिए कितने सारे खिलौने लेकर आए हैं। पिताश्री। हिमावन और मैनावती के सानिध्य में पार्वती को एक आनंदमयी बचपन मिला। परंतु सब कुछ होने के पश्चात भी पार्वती को आभास होता था जैसे उसके पास कुछ नहीं। जुड़ा होता है। व्यक्ति अपने प्रारब्ध की ओर ना चल पाए तो स्वयं प्रारब्ध उसके पास चला आता है। या कहें कि कभी कभी व्यक्ति को अपनी ओर खींच लेता है। कितना सुंदर पत्र है। ब्रह्मा का दूसरा अर्थ है तप, और तप मांगता है त्याग, संपूर्ण श्रद्धा, समर्पण। पार्वती इस रूप में जो चाहती थी उसके लिए सब कुछ करने को सज्ज थी। आवश्यकता थी तो केवल मार्गदर्शन की, और जिसे पूर्ण किया स्वयं नारायण ने।
और फिर वर्षों की साधना से उसकी कामना पूर्ण हुई और अपने अटूट समर्पण से उसने महादेव को स्वयं को अर्पण कर दिया और स्वयं महादेव के जीवन का दर्पण बन गए। बधाई हो पर्वतराज, महादेव की बारात द्वार पर है। चलो मैनावती, बारात का स्वागत आप ही को करना है। आर्य, मैं जानती हूँ आप वही कर रहे हैं जो महाकाली का आदेश है, परंतु क्या ये वर के साथ हमारी पुत्री सुखी रह पाएगी? जब स्वयं महाकाली महाकाल से मिलन की इच्छा रखती है तो उनकी इस पवित्र इच्छा का सम्मान करो मैनावती। जीवन संगिनी पार्वती नंदिनी उमा रमा महागौरी सती भूतनाथ कैलाशपति चले ब्याहने फिर से पार्वती आशुतोष है अनंत अघोरी अमोघ अनीश्वर नाथ चले हर हर शंकर सौम्य सदाशिव लेके गण की बारात चले। और आपका स्वागत करने आई मेरी माता आपका ये रूप देखकर मूर्छित हो गई। क्या आज के दिन भी इस रूप में आना आवश्यक था देव? जो मैं हूं वो मैं हूं पार्वती। इसी रूप में तुमने मेरी पूजा की, इसी रूप में मुझसे विवाह करना चाहा, तो अब क्यों चाहती हो कि मैं अपना व्यक्तित्व बदल लूं? क्योंकि विवाह दो व्यक्तियों के बीच नहीं, दो परिवारों के बीच होता है महादेव। पार्वती से विवाह के साथ आपका संबंध रानी मैनावती और राजा हिमावन से भी जुड़ने वाला है, और फिर जिनसे संबंध हो उनकी प्रसन्नता का ध्यान रखना आवश्यक होता है महादेव। फिर जब आप अपना वैराग्य त्याग कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने जा ही रहे हैं, तो ये वैरागी का रूप क्यों? आपका तात्पर्य क्या है नारायण? मेरा तात्पर्य ये है कि कुछ बातें कहकर नहीं करके समझाई जाती हैं महादेव। मेरे साथ आइए। नारायण मेरा रूप बदलने जा रहे हैं पार्वती। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा रूप ऐसा हो जाए कि तुम्हें मुझसे जलन होने लगे। ये तो समय ही बताएगा देव। वैरागी से गृहस्थ, सुंदरेश्वर के नाम से जाना गया, सृष्टि में सबसे सुंदर। अद्भुत,
महादेव का ये मोहक रूप देख स्वयं कामदेव भी लजा जाए। संदेह होता है कि कहीं माता पार्वती का रूप महादेव के रूप के समक्ष फीका ना पड़ जाए। सुंदरेश्वर, चंद्रेश, मुझे तुम्हारे संदेह पर विश्वास होने लगा है नंदी। स्त्री को कम नहीं आंकना चाहिए नंदी, विशेषकर उसकी श्रृंगार की क्षमता को। यदि महादेव सुंदरेश्वर है तो पार्वती सुंदरेश्वरी। यदि महादेव चंद्रेश है तो पार्वती चंद्र घंटा है। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है। ये दो नहीं है एक है, अनुभूति सम अभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है। शिव धैर्य तो संयम शिवा है, शिवम ही शिव सत्यम शिवा। मेरी अर्धांगनी, मेरी गौरी।